हेलो क्लास, दिस इज़ यास्मीन और आज हम देखने वाले हैं कि संज्ञेय अपराध घटित होने के बाद हमारा क्या प्रोसीजर रहता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको, जिससे आप ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से लेकर ट्रायल तक क्या प्रक्रिया रहती है या कैसे संज्ञान लिया जाता है उसको हम इजीली याद कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा संज्ञेय अपराध घटित होना चाहिए। संज्ञेय अपराध घटित होने के बाद जो हमारे धारा 2 क्लॉज जी में डिफाइन है, इसको संज्ञेय अपराध को बताया गया है। उसके बाद संज्ञेय अपराध घटित होने के बाद हमारी क्या होती है, एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर किसके तहत दर्ज होती है, हमारे 173 सेक्शन के 173 जो हमारा सेक्शंस है धारा, उसके तहत ये दर्ज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जो होता है वो हमारे 176 से 196 तक, जो कि अध्याय 13 है, उसमें बताया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर गिरफ्तारी, मान लो वो पर्सन जो है वो मिल गया है जिसने क्राइम किया है, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी किस अध्याय के तहत होती है, चैप्टर 5 के तहत, जो हमारे 35 से 62 तक। और क्या है, ये हम जो सेक्शन जितने भी देख रहे हैं, जो नई हमारी BNSS 2023 है, उसके तहत देख रहे हैं। ठीक है, तो आप CRPC का कहेंगे तो मैं ऐसे ही एक प्रोसीजर बनाकर आपको समझा दूंगी, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, रिसेंटली जो हमारा BNSS चालू है उसके तहत देख रहे हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी करने के बाद वो व्यक्ति क्या लेगा, जमानत। जमानत क्या है, हमारे जो पहले CRPC थी उसमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, परिभाषित कर दिया गया है धारा 2 क्लॉज B में। जमानत कहाँ से कहाँ तक ली जा सकती है, 478 से 496 तक, अध्याय क्या हमारा 35। इसके बाद क्या होगा, जो अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, FIR जो मतलब दर्ज हुई है, वो जो है या तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो आगे का कोई प्रोसीजर ही नहीं चलेगा, मतलब सब खत्म। और अगर वो चार्जशीट सबमिट करता है अपनी कोर्ट में, तो वो धारा 190 के तहत करेगा, और वहीं फाइनल रिपोर्ट जो है हमारी सबमिट करता है 189 के तहत। ये आपको याद रखना है कि पुलिस ऑफिसर, जैसे हम जिसे कहते हैं FR लगा दी, FR मतलब फाइनल रिपोर्ट, और जिसको कहते हैं हमने कि चार्जशीट लगा दी, और इसी को ही कंबाइन में हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के तहत क्या होता है, हमारी फाइनल रिपोर्ट भी आती है और चार्जशीट भी आती है। लेकिन फाइनल रिपोर्ट के बाद ये आगे की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और चार्जशीट के बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। चार्जशीट में क्या होता है, क्राइम पाया गया है। फाइनल रिपोर्ट में क्या होता है, जो FIR दर्ज की गई थी कि ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है, वो मतलब नहीं घटित हुआ है, तो उसको हम FR फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जो है धारा 2 क्लॉज T में डिफाइन है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा। पुलिस रिपोर्ट लग गई, पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लगने के बाद क्या होगा, मजिस्ट्रेट जो है संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा। मजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेगा वो धारा 210 के तहत लेगा। ठीक है, पहले ये सेक्शंस अलग थे, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है, बस हमारा क्या चेंज हुआ है, सेक्शंस चेंज हो गए हैं। संज्ञान लेने के बाद कौन से मजिस्ट्रेट लेंगे, तो उसमें बताया गया है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लेंगे, जिसमें CGM ACGM आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, या फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। फिर क्या है, संज्ञान लेने के बाद उस व्यक्ति को, मान लो अरेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ है, वो अरेस्ट नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को हम समन करेंगे। समन किसके तहत करेंगे, धारा 63 से 61 के तहत। लेकिन समन भेजने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट निकाल देगा। वारंट जो निकालेगा वो धारा 72 से 83 तक निकालेगा। फिर अगर मान लो समन के करने पर भी नहीं आया, वारंट के करने पर भी नहीं आया वो, फिर हम उसको क्या है, कुर्की कर देंगे। कुर्की ये हमारे समन वारंट कुर्की अध्याय 6 में है। ठीक है, अध्याय 6 में है, और जो सेक्शंस हैं वो 84 से 89 तक है। तो हमारा जो चैप्टर है पूरा 63 से 89 तक। ठीक है, अब मान लो ये समन भी कर दिया, वारंट भी कर दिया, कुर्की कर दी। इन तीनों के करने के बाद, या फिर वारंट में ही वो व्यक्ति आ गया है, तो उसको क्या कर लेंगे, हम गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा, वो व्यक्ति जमानत लेगा।
जमानत लेने के बाद अगर जमानत मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली है तो फिर गिरफ्तार रहेगा तो जो व्यक्ति है उसको एक कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी। कॉपी किसकी प्रोवाइड कराई जाएगी? जो मतलब चार्जशीट बनी है कि भाई इस क्राइम के तहत तुमको अरेस्ट किया गया है या ये तुम पर एक्यूजेशन लगे हैं, तो वहाँ पर 230 या 231 के तहत उसको कॉपी दी जाएगी। सप्लाई ऑफ कॉपीज बोलते हैं जिसको। फिर विचारण स्टार्ट होगा। ये हमारा जो है पहले की प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर आपका अगर हम इन शॉर्ट बोलें कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ, फिर FIR दर्ज की, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद क्या होगा? जमानत, जमानत के बाद अगर जमानत मिल जाती है तो ठीक है। और मान लो यहाँ पर व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं किया गया, तो वो जो व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो FIR जो दर्ज हुई थी वो वहाँ पर फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट लगा देंगे। फाइनल रिपोर्ट लगाई तो कोई बात ही नहीं है, मतलब सब चीज़ खत्म। चार्जशीट लगा दी तो यहाँ पर हमारी आगे का प्रोसीजर चलेगा। फिर कॉग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर मान लो गिरफ्तार किया गया है पहले ही तो ठीक है, और नहीं गिरफ्तार किया गया है तो उसको समन करेंगे, वारंट करेंगे, कुर्की कर देंगे। कुर्की करने के बाद फिर उसको मतलब वारंट के बाद उसको अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो फिर जमानत लेगा। जमानत के लेने के बाद उसको सप्लाई ऑफ कॉपीज दी जाएगी, देन विचारण चलेगा। अब इसके आगे की प्रक्रिया में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जैसे कि इसके बाद क्या होगा, हमारे जो मजिस्ट्रेट मतलब केस देखा जाएगा कि मजिस्ट्रेट ट्राइबल केसेस है जो 192 के तहत दे रखे हैं या सेशन ट्राइबल केसेस हैं, ठीक है। वहाँ पर मतलब फिर उसके अप्लाई ऑफ कॉपीज जो धारा 230 और 31 में बताया गया था, तो उसके आगे की प्रक्रिया के लिए ये चार्ट बनाया गया है जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आपने वो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए, जिससे कि आपको एक होता है ना कॉग्निजेंस केस, मतलब FIR दर्ज हुई है, एक संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहती है जिससे कि आप इजीली अपने जो प्रोसीजर है उसको याद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर देखा था हमने कि सप्लाईज ऑफ कॉपी जो है धारा 230 और 31। उसके बाद की क्या है कि जो केस घटित हो गया है तो वहाँ पर संज्ञान लेने के पश्चात मजिस्ट्रेट ट्राइबल केस धारा 212 ये देखा जाएगा कि वो जो केस है मजिस्ट्रेट ट्राइबल केस है या सेशन ट्रायल को केस है, तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए ही वो चीज़ जो मामला है देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट का है कि मजिस्ट्रेट जो विचारण करेगा तो वहाँ पर 212 के तहत करेगा। वहीं अगर CGM के तहत की जा रही है तो वो CGM सबऑर्डिनेट टू हिम और JM फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय CGM। जो JM फर्स्ट क्लास होते हैं वो स्वयं संज्ञान नहीं लेते कॉग्निजेंस मामले पे, वहाँ पर उसको एम्पावर करता है CGM के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमारा आरोप जो है चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम किसके तहत होगा? 234 से 247 तक। चार्ज फ्रेम होने के बाद वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो मामला है वो समन मामला है या वारंट मामला है। समन मामला वो होता है जैसे वारंट मामला में बताया गया है कि मृत्यु, आजीवन और 2 वर्ष से जो अधिक के मामले हैं वो वारंट के मामले कहलाए जाएंगे। और वहीं समन की यह है कि जो मृत्यु, आजीवन कारावास के नहीं हैं, जो छोटे अपराध हैं वो समन मामले होंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो धारा 2X में बताया गया है और ये जो है 2Z में, ठीक है। यहाँ पर समनवाद या वारंटवाद के बाद की क्या प्रक्रिया है कि वो देखा जाएगा जो मामला है कॉग्निजेंस ले लिया गया है, जिसका चार्ज फ्रेम हो गया है, तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि मामला जो है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हुआ था या परिवाद पर संस्थित हुआ था। तो ये चीज़ जो है हमारी धारा 274 से 282 के में बताया गया है, ठीक है। अगर ये मामला सेशन ट्रायल केस के तहत विचारण हो रहा है तो वो धारा 232 के तहत होगा। वहीं चार्ज फ्रेम होगा जैसे सेम एज इट इज़, जैसे मजिस्ट्रेट अगर विचारण कर रहा है तब ये प्रक्रिया है और सेशन ट्रायल हो रहा है तो तब की ये प्रक्रिया है। जैसे आप देख सकते हैं फिर चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद 234 से 247 तक। और ये जो अध्याय है हमारा 19 है, जो सेशन का ट्रायल है तो अध्याय 19 है, ठीक है। 248 से 260 तक ये हम BNSS के तहत देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी अभी करंट में लागू है वो हमारी BNSS ही है लागू। जो CRPC है वो हमारी 1 जुलाई 2024 से समाप्त कर दी गई है, ठीक है।
फिर सेम प्रक्रिया होगी, वहाँ पर ये देखा जाएगा अगर मान लो जो मामला है, अगर वारंट मामला है तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है मामला या परिवाद पर संस्थित है। अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है तो धारा 261 266 तक के उसमें प्रावधानों में आएगा, और परिवाद पर है तो 267 से 273 तक। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।